प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु का धन्यवाद, एक बार फिर एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी गई है परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे जीवन में यह अवसर मिला है कि हम कुछ पल हम परमेश्वर में व्यतीत करें, परमेश्वर के सन्मुख में व्यतीत करें। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अब तक हमारे जीवन को संभाला है और आगे भी संभालेगा। ओके, सो परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे जीवन में सुबह सुबह मैं ऐसे बोलूँगा कि जब से मेरे फ्रेंड से बात हुई है और कुछ लोग यूके से भी देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारे लिए इंडिया में तो सुबह होती है पर वहाँ पर कुछ और समय होता है। तो हमारा दिन, हमारा जो रोज़मर्रा की लाइफ में, हमारे जीवन में परमेश्वर की अद्भुत योजना होती है। इन अंतिम समयों में हम जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के वचन को हम फैलाएं, परमेश्वर के वचन में बने रहें, दृढ़ता और अटल रहकर परमेश्वर में हमारा विश्वास और मजबूत और दृढ़ होता चले जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। और हमारे जीवन से हम लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, मैंने कल कहा था 24वें पद में हम लोग देखेंगे, 24वें पद से आगे 26 अध्याय प्रेरितों के काम 24वें पद से आगे। ओके, जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं। हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं हूं, ठीक है, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं जो मेरे और आपके जीवन के लिए भी आज के समय में आवश्यक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है, सच्चाई और बुद्धि की बातें कहना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि लोगों के पास शायद सच्चाई कहीं खो सी गई है। बुद्धि की बातें, बुद्धि है तो सही, सांसारिक बुद्धि बहुत है, सांसारिक बुद्धि बहुत है, पर परमेश्वर की ओर से दी गई बुद्धि शायद बिल्कुल नहीं है। वो बुद्धि की बातें हम लोगों तक पहुंचाए, सच्चाई की बातें जो सच्चाई है। मैं एक अपने मित्र से बात कर रहा था और जब मैंने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहा हूं क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे मुझे ऐसे गुण दिखे जो मनुष्य को एक सच्चा मनुष्य बनाने के लिए बहुत है, मानव जाति को एक मानवता की ओर अग्रसर करने के लिए बहुत है प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसे गुण। तो मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहा हूं। मुझे लगा कि कोई तो एक मानव जाति में आकर मानवता को, सच्चाई को प्रकट कर सका। ऐसे व्यक्ति को जब मैं जान गया तो मैं औरों को उसका फॉलोअर्स बनाने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, उसके बताए रास्ते पर, उसकी सच्चाई पर चलने के लिए मैं प्रेरित हूं और मैं औरों को प्रेरित कर रहा हूं। आपके लिए भी वही काम है। और पौलुस वहां पर यह प्रकट करता है कि मैं पागल नहीं हूं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं। वाह, वो सच्चाई यदि आपके पास है, अच्छे खां से आप नहीं डरेंगे, निडर होकर उसका सामना करेंगे, खड़े होकर वो बोल सकेंगे जो पवित्र आत्मा आपके अंदर से बुलवाना चाहते हैं। मतलब कि ऐसे कई समय आ जाते हैं जब आपको लगे कि हम क्या उत्तर देंगे,
वो राजा के सामने, वो हाकिम के सामने, वो अधिकारी के सामने, वो दल के सामने खड़े होकर हमको कुछ बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हम क्या उत्तर देंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, समय पर आपको वो सब कुछ बता देगा जो आपको बोलना है। आप क्यों चिंता करते हैं? आप क्यों व्याकुल होते हैं? आप क्यों निराश होते हैं? परमेश्वर है ना, परमेश्वर का आत्मा है ना आपके साथ चलने के लिए, बुलवाने के लिए। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ओके, सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है, राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं ये बातें जानता है। ये बातें, राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं ये बातें जानता है। मतलब उसने सुन रखा है, पहले से उसको मालूम है जो पौलुस यहाँ पर उसको बोल रहा है। और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई है, उजागर हुई है। आज लोग सोचते होंगे कि यह किसी और कंट्री, किसी और विदेशी धर्म को हम प्रकट कर रहे। नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित है कि मानव जाति उद्धार के रास्ते को प्राप्त करे, सच्चाई को प्राप्त करे, बुद्धि से बातें करे। वो सारी बातें नहीं जो मुझे या मेरे ऊपर थोप दी गई हैं, नहीं। मैं उसकी जड़ तक पहुंचूं कि मुझे क्या चाहिए है और मेरे जीवन में क्या अति आवश्यक है। आपके जीवन में वो सच्चाई है तो उसको प्रकट करें। परमेश्वर की बहुत अद्भुत योजना है आपके जीवन के प्रति, जो राजा के सामने पौलुस बोल सकता है। आज मेरे और आपके सामने ऐसी स्थिति परिस्थिति भी बन जाए तो भी परमेश्वर हमारे जीवन को उन लोगों के सामने सामना करने के लिए, अड़े खड़े रहने के लिए, मैदान पर डटे रहने के लिए परमेश्वर साथ खड़ा है। वो बोलता है आप बोलो ना, निडर होके बोलो। और लोग जानते हैं इस बात को, जैसा पौलुस बोल रहा है राजा को ना, राजा जानता है ये किसी कोने में घटना नहीं घटी है, ये उजागर है और ना कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। वाह, मतलब इससे पहले कि राजा कुछ और ही जवाब दे, पौलुस खुद ही जवाब दे रहा है। क्या तू भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूं तू विश्वास करता है। उसको सब मालूम है। मतलब पवित्र आत्मा को देखिए कि कैसे उनके मनों की बातों को प्रकट कर देता है। मेरे और आपके द्वारा भी यही करना चाहता पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, लोगों के मनों की बातों को प्रकट करके उनको अपनी ओर। राजा एक उत्तर देता है वहां पर 27वें पद में, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू 28वें पद में, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुन रहे हैं या सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। वाह क्या थोड़े में क्या बहुत में, तू ही नहीं राजा, केवल आप ही नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने लोग मुझे सुनते हैं उस समय और आज भी, वो सब, पौलुस कहता है, मेरे समान हो जाए। क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर की भय भक्ति में, परमेश्वर के बताए रास्ते में सच्चाई और बुद्धि की बातें बोलना ही मेरा कर्तव्य समझकर आगे बढ़ रहा हूं। यही बातें हर एक व्यक्ति बोलना प्रारंभ कर दे, मुंह देखी बातें नहीं।
लोगों को अच्छी लगने वाली बातें नहीं। वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा, लोग अपने कानों की खुजली के अनुसार प्रचारक ढूंढ लेंगे। सब मालूम है परमेश्वर को कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस घड़ी क्या होने वाला है, और अंत के समय में यही हो रहा है। आज लोग अपने कानों की खुजली के अनुसार वचन बोलने वाला, प्रचार करने वाला ढूंढ रहे हैं, और ऐसे ही लोगों को सर्च मारते हैं। उनका प्रचार अच्छा लगा, ओके इनको हम फॉलो करेंगे, उसी को सुन रहे हैं। पर सच्चाई अगर बोलने वाला कोई व्यक्ति है, कड़क रीति से बोलने वाला कोई व्यक्ति है, उसको तुरंत डिलीट मारते हैं, तुरंत इग्नोर मारते हैं। धन्यवाद हो जितने लोग आज सुन रहे हैं, और जो लोग सुनते हैं, मैं देख रहा हूं कई लोग बाद में भी सुन रहे हैं। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे आप लोगों को। सुनना ही नहीं, वचन कहता है वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। इस अंत की घड़ियों में, अंत के दिनों में नहीं बोलूंगा मैं, घड़ियों में, पलों में, नहीं मालूम कब क्या हो जाए। अकाल जैसी स्थिति बन रही है, महंगाई बढ़ रही है, महामारियां फैल रही हैं, एक नहीं कितनी लहरें आ रही है। मौसम जैसा पहले रहा करता था अब नहीं है, सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। ये क्या है? वचन की बातें पूरी हो रही है, और उस वचन के आधारित यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम अटल और स्थिर रह सकेंगे। परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। हमारी आंखें खुल जाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी आंखें खोलिए। जो सांसारिक ज्ञान और समझ और बुद्धि ने हमारी आंखों को बंद करके रखा है, उसको खोलिए। अवश्य अवश्य परमेश्वर खोलकर आपके जीवन को आगे इस्तेमाल करेगा। सो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, सप्ताह के अंत में, सैटरडे में आपने ला खड़ा किया है परमेश्वर पिता। कल रविवार है और आपका वचन कहता है पवित्र दिन को, उस दिन को जो परमेश्वर ने ठहराया है योग्य मानना, पवित्र मानना। और परमेश्वर पिता हर एक की आप मदद करिए, सहायता करिए, अपने अनुग्रह में बढ़ाइए, ताकि वे सच्चाई और बुद्धि की बातें बोलने से पीछे ना हटे, बोलते रहें, अपना कर्तव्य समझकर आगे बढ़ें। परमेश्वर आप मदद करिए, चाहे परिस्थितियां कोई भी हो, उन परिस्थितियों के सामना करते हुए अटल खड़े रहें, विश्वास में बने रहें। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। मदद करिए प्रभु, सहायता करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे।